मैजिकल डायमंड शुगरकेन मशीन। विनायकपुर में विमला विनोद नाम के पति पत्नी रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे थे। वो दोनों गन्ने का जूस का ठेला चलाकर खुशी से जीते थे। एक दिन उनके घर उनका दूर का रिश्तेदार मुन्ना आया। क्यों विनोद, कैसे हो? क्यों माँ विमला, कैसे हो? अच्छे हो ना? सब ठीक है ना? वैसे तुम लोग गांव को आते ही नहीं। मुझे एक छोटा सा काम था, इसीलिए ये शहर आया। अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो थोड़े दिन तुम्हारे घर में रहकर वो काम निपटा कर जाऊंगा। क्या कहते हो? अरे वो क्या बड़ी बात है, हम सब एक ही गांव के हैं ना। उतनी सहायता तो जरूर करेंगे। आपका काम पूरा होने तक हमारे घर में ही रह सकते हैं। इस शहर में होटल में रहना हो तो बहुत पैसे खर्च होते हैं, इसीलिए आप यहीं रहिए, कुछ परवाह नहीं। और तब से मुन्ना उन्हीं के घर में रहकर खाते पीते गांव में फिरने लगा और बहुत महीने बीत गए, फिर भी वो घर से निकल नहीं रहा था। एक बार विमला को शक हुआ और अपने पति विनोद से, ओ जी, मुन्ना अपने घर को आए 5 महीने हो रहे हैं, अब तक उनका काम पूरा नहीं हुआ क्या? एक बार पूछिए तो सही। इतने दिन अगर हमारे घर में रहा तो हमें भी बहुत मुश्किल होगा ना। ये बात उसे समझ में आनी चाहिए। हाँ विमला, मैं उस दिन ना बोल सका और उसे रहने दिया, मगर ये इतने महीने हमारे पास ही रहेगा, मैंने ये नहीं सोच पाया। मुझे शक है कि उसे कोई काम नहीं है, सिर्फ गांव में फिरते रहना और यहाँ खाकर सो जाना, वही उसका काम है शायद। ओ जी, आजकल ये ऑर्डर भी दे रहा है, रविवार को चिकन पकाइए, नॉनवेज के बिना मैं नहीं खा सकता। आजकल आप सब्जियां बकवास बना रहे हो, यूँ मेरे बनाए सब्जियों में भी कमियां ढूंढ रहा है जी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। आप ही कुछ उपाय सोचकर इसे घर से भगाओ। अच्छे से सोचकर विनोद, हाँ एक काम करेंगे विमला, वो घर आते समय मैं तुम्हें खूब पीटूंगा, तुम भी बहुत रोना। उसे देखकर वो पति पत्नी बहुत मारपीट कर रहे सोचकर चले जाएगा। आइडिया तो बहुत अच्छा है जी, आप एक्टिंग अच्छी तरह से कीजिए, मैं भी बहुत अच्छी एक्टर हूँ। शाम को मुन्ना घर आते समय पति पत्नी दोनों खूब मारपीट करने लगे। उसे देखकर मुन्ना, अरे रे, पति पत्नी बहुत लड़ रहे हैं, इन दोनों के बीच में मैं क्या करूं? सोचकर अपना बोरी बिस्तर बांधकर वहाँ से निकल गया। उसके जाते ही विमला विनोद दोनों उछलकर नाचने लगे। अपना आइडिया सक्सेस हुआ। मैं तुम्हें मारे जैसा एक्टिंग अच्छी तरह से की है ना? मैं भी आपके हाथों बहुत पीटे जैसे अच्छी तरह से एक्टिंग की है ना? दोनों बात कह रहे थे, फिर से अपने लगेज के साथ लौट आकर मुन्ना, मैंने भी घर छोड़े जैसा बहुत अच्छी तरह से एक्टिंग की है ना, कहकर फिर से अंदर आ गया। उसे देखकर विमला विनोद दंग रह गए। उस रात विमला विनोद दोनों बहुत सोचकर मुन्ना से, विनोद, मुन्ना हम दोनों थोड़े दिन के लिए अपने गांव जाने की सोच रहे हैं, तुम भी हमारे साथ आओगे क्या? वैसे तुम अकेले यहाँ क्या करोगे? मुझे कुछ फिक्र नहीं है। आप क्या वही रहने के लिए तो नहीं जा रहे हैं ना? 2 दिन में आ जाओगे। आपके शुगरकेन बिजनेस को भी संभालना है ना, इसीलिए आप गांव जाकर आइए, मैं यही इंतजार करूंगा। कहते ही बेबस होकर दोनों गांव गए। और वो दोनों गांव से लौटकर आते ही उन्होंने देखा कि घर का रंग बदल गया। उनका गन्ने का जूस का रेडी मुन्ना चला रहा था। उसे देखकर आश्चर्य होकर विनोद, ये क्या मुन्ना, हमारे घर के रंग को क्यों बदले हो? हमारी रेडी को तुम क्यों चला रहे हो? क्यों रे, ये घर, गन्ने की जूस की थैली तुम्हारी है कह रहे हो? तुम दोनों ने गांव जाने के लिए पैसे नहीं है कहकर, कुछ जरूरत है कहकर ये घर और ये थैली मुझे बेचकर चले गए हो ना? ये देखो तुम्हारे दस्तखत किए हुए पेपर्स। विनोद विमला दंग रह गए। उन दस्तावेजों में अपने नाम देखकर विमला, ये क्या मुन्ना, तुमने वो दस्तखत हमें कुछ लोन दिलवाने के लिए लिए है ना? अब घर और तेली बेचने के लिए कह रहे हो? आपने उस दिन इसे पढ़ा नहीं क्या? ओहो, आप लोग अनपढ़ हो ना? ओके ओके, अब तुरंत यहाँ से निकलो। कहते ही अब बेबस होकर विमला और विनोद दोनों रोड पर आ गए। ये क्या जी, इतना धोखा? हम पुलिस स्टेशन जाएंगे जी, वो हमें इंसाफ दिलाएंगे। सॉरी विमला, सबूत सारे उसके तरफ ही हैं। हम कुछ भी करें हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। अब हमें फिर से जिंदगी को शुरू करना पड़ेगा। अयो, अब कैसा जी? हमारे पास गन्ने की जूस निकालने का मशीन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, अब क्या करें? ठीक है, ये लीजिए, एक गहने लेकर इसे गिरवी रखकर पुराना मशीन तो भी खरीदेंगे, से ही फिर अपना जिंदगी शुरू करेंगे। विनोद ठीक है कहकर
सोने को लेकर पुराना मशीन के लिए ढूंढने लगा। फिरते फिरते उसे एक पुराना शुगर केन मशीन मिला। वो उसे घर ले आया। उसे देखकर विमला, ये क्या जी, ये मशीन तो बहुत पुराना दिख रहा है। इससे हम जूस निकाल पाएंगे कि नहीं? क्या करूं, हमारे पास जितने पैसे थे उससे सिर्फ यही मशीन मिलेगा। वो गन्ना लेकर आओ, देखते हैं। कहकर थोड़े गन्ने मशीन के अंदर लगाकर निचोड़ते ही उसमें से डायमंड गिरने लगे। उसे देखकर आश्चर्यचकित होकर विमला, ओ जी, इसमें से शीशे के टुकड़े गिर रहे हैं जी। इसमें कोई शीशा फंस गया है शायद। पगली कहीं की, ये शीशे के टुकड़े नहीं है, ये हीरे हैं। ये कोई मैजिकल डायमंड शुगर केन मशीन जैसे लग रहा है। इससे हमारी किस्मत चमक गई है। कहकर रात भर जगकर गन्नों को उस मशीन में डालकर निचोड़ते रहा और उनका घर हीरों के ढेर से भर गया। उसकी मदद से विमला विनोद दोनों शहर में एक बड़ा सा डायमंड का व्यापार शुरू किए। धनवान बन गए। एक दिन एक बड़े से कार में सीधे मुन्ना के ठेली के पास आकर रुके। उन्हें देखकर मुन्ना आश्चर्य में पड़ गया। क्यों रे विनोद, ये कार, तुम्हारे कपड़े देखे तो लग रहा है कि बहुत बड़े आदमी बन गए हो। विनोद पुलिस को बुलाकर मुन्ना को अरेस्ट करवाया। बेचारे हो सोचकर घर में आश्रय देकर खाना खिलाया तो हमें ही रोड पर लाओगे। तुम्हारे जैसे रहे तो हमारे जैसे और परिवार को तकलीफ पहुंचाओगे, इसीलिए तुम्हें जेल भेजने के लिए पूरा इंतजाम किया है मैंने। कहकर उसे अरेस्ट करवाए। विमला विनोद दोनों खुशी से मैजिकल डायमंड शुगर केन मशीन से डायमंड्स को निचोड़कर उनसे व्यापार करते हुए आए पैसों से अच्छे काम करते रहे और खुशी से जीने लगे। गरीब बेटे का खिलौना। एक समय की बात है कि एक गांव में जगदेव नाम का एक मटकों का व्यापारी हुआ करता था। वो रोज मिट्टी के मटके बनाकर गांव में मटके भाई मटके यूं बेचा करता था। एक दिन जगदेव का बेटा सिद्धार्थ मटके बना रहे पिता को देखकर वहां आकर, पिताजी पिताजी मुझे भी खिलौने चाहिए पिताजी, मुझे उनके साथ खेलना है। खिलौने तो चाहिए ना, मैं दूंगा। कहकर मिट्टी से कार, जीप ऐसे खिलौनों को तैयार किया। हे, मिट्टी के खिलौने बहुत अच्छे पिताजी, सुपर, मुझे बहुत अच्छे लगे पिताजी, यूं कहकर उनके साथ खेलने लगा। इतने में साइकिल लेकर राज नाम का एक धनवान परिवार का लड़का वहां आकर उस मिट्टी के खिलौनों को ठोकर मार दिया। बस वे मिट्टी के खिलौने टूटकर मिट्टी में मिल गए। अरे अरे अरे, ये क्या, ऐसे मिट्टी बन गए हो? ये तो मिट्टी के खिलौने हैं। क्यों रे, मेरे खिलौनों को क्यों मिट्टी में मिला दिया? दिखाई नहीं देता। रे, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? राज इस दुनिया का बाप हूँ मैं, याद रखो। अगर खिलौने हो तो सिर्फ मेरे पास ही रहना चाहिए, तब भी सब आकर मेरे साथ खेलेंगे ना, वरना तेरे पास आ जाएंगे। जिसके खिलौने हैं उसकी मर्जी, तुझे क्या? रे, सिर्फ सुनना और मानना तुम्हारा काम है। ज्यादा बोला तो फिर वो मटके भी तोड़ दूंगा, ध्यान रहे। ये उसे धमकाकर चले गया। इस तरह सिद्धार्थ कई बार मिट्टी के खिलौने बनाया, लेकिन राज आकर उसे तोड़ता ही रहा। लेकिन सिद्धार्थ धीरज बनाए रखा। एक बार जगदेव बीमार पड़ गया। तब सिद्धार्थ घर की जिम्मेदारी लेते हुए पिता से, पिताजी आप आराम कीजिए, मैं मटकों को बनाकर उन्हें बेचा करूंगा। इस तरह मटके तैयार करके अगले दिन बेचने के लिए एक बंडी पर ले जा रहा था। तो इतने में राज आकर, क्यों रे, तुम्हें कितनी बार कहूँ, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के मटके ऐसे ना बेचो। देखो राज, मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, अगर मैं ये सब नहीं बेचूं तो हमारा घर नहीं चलेगा। प्लीज कृपया करके रास्ते से हट जाओ। क्यों रे, मुझे ही कहानियां सुनाओगे? कहकर उन मटकों को लात मारकर तोड़ दिया। सिद्धार्थ को गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका और वहाँ से चले गया। उस रात सिद्धार्थ अच्छे से सोचकर इस राज को किसी तरह सबक सिखाना होगा, यूं सोचकर एक स्पेशल मटका बनाया। अगले दिन हमेशा की तरह मटके तोड़ने जब राज आया
क्यों रे, इतनी हिम्मत? जितनी बार भी तोड़ूं वापस वापस बनाकर लाते जा रहे हो। आज तुम गए रे। देखो, जितने मटके चाहो उतने तोड़ दो, लेकिन ये वाला मटका मत तोड़ो। तो फिर सबसे पहले उसे ही तोड़ूंगा। नहीं नहीं, वो स्पेशल मटका है। उसे सर पर लगाने से इंसान को ज्ञानोदय होता है। ज्ञान जब तक नहीं आए तब तक वो मटका बाहर नहीं निकलता। आगे तुम्हारी मर्जी। क्या रे, मुझे ये कहानियां सुना रहे हो? ठीक है, उस काले मटके को सर पर मैं रखूंगा, कहकर दोनों हाथों से काले मटके को लेकर अपने सर पर रखा। क्या रे, पूरा अंधेरा है। अरे मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अरे ये क्या, मटका बाहर ही नहीं आ रहा है। बचाओ, ये सिद्धार्थ कहीं का मुझे कुछ कर दिया, यूं पुकारने लगा। दूर से गांव के बड़े जल्दी जल्दी आकर, क्या हुआ बेटा, क्यों ये मटका पहने हुए हो? अरे मेरी मती मारी गई थी जो पहन लिया जी। पहले ये मटका कृपया करके निकाल दीजिए, बेकार में पहन लिया। ये सिद्धार्थ कहीं का मुझे धोखा दिया। सिद्धार्थ तब गांव के बड़े से जो हुआ वो सब बताया। गांव का बड़ा अच्छे से हंसते हुए अच्छा सबक सिखाया इसे, कहकर एक लकड़ी लेकर उस मटके को मारने लगे। बहुत मारने पर भी वो मटका नहीं टूटा तो गांव का बड़ा सिद्धार्थ से, ये क्या सिद्धार्थ, इतना मारने पर भी ये नहीं टूट रहा है? ये नहीं टूटेगा सर, मैंने स्पेशल तरीके से बनाया है। इसे ज्ञान आने के बाद ही ओपन होगा। तो तुम्हें क्या लगता है, राज को ज्ञान मिल गया होगा? पता नहीं सर, फिर से कहीं मेरे मटके ना तोड़ दे। नहीं नहीं, मैं अब कभी नहीं मटके तोड़ूंगा। प्रॉमिस प्रॉमिस, मुझे अक्ल आ गई है। तब सिद्धार्थ ने उस मटके पर पानी डाला तो वो पिघल गया। तब से राज सिद्धार्थ के मटकों को, खिलौनों वगैरह को तोड़ना बंद कर दिया था।